ओम शांति। 9 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। आज वतन में बाप दादा सेवाधारी बच्चों को इमर्ज कर अपनी रूहानियत की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। बाबा की रूहानियत की शक्ति को स्वयं में समाकर बाप समान स्थिति में स्थित होकर विश्व की आत्माओं को साकाश देने की मैं सेवा कर रहा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान वरदानी और अखंड महादानी बनकर के रहना है। ये विशेषता अपने जीवन में धारण करने के लिए इसकी जो विधि बताई है, सबसे पहले कि ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले ज्ञान सूर्य बाप से लाइट और माइट का वरदान लेना है। दूसरी विधि है महादानी बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी कलश में भाग्य विधाता जो भाग्य का बांट रहे हैं उसको भर करके रखना है। भाग्य विधाता भाग्य का अमृत बांट रहे हैं, तो उस अमृत को बुद्धि रूपी कलश में भरकर रखेंगे, तब हम निर्विघ्न रहेंगे। जब हम निर्विघ्न रहेंगे तब अन्य आत्माओं को खजानों से दान कर महादानी बन सकेंगे। तो इस तरह ये विधि अपने अंदर आज धारण करनी है। इस विशेषता को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। जो बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, तो अटेंशन देंगे धारणा के ऊपर। इस अंतिम समय में हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। पावन बनने के लिए कुछ टाइटल्स की आज सारा दिन स्मृति रखेंगे। मैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूँ, इस स्मृति में रहेंगे। मैं आज्ञाकारी हूँ, फरमान वरदार हूँ। तो इसकी विशेषताओं का सारा दिन चिंतन करेंगे तो कोई भी अवज्ञा नहीं होगी, आत्मा पावन बनती जाएगी। दूसरी स्मृति दिलाई पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा। बाबा के साथ प्रतिज्ञा करनी है, देह के साथ लगाव नहीं रखना है। दूसरी प्रतिज्ञा करनी है, इस पुरानी दुनिया को दिल में नहीं रखना है, दिल नहीं लगानी है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य रखना है। तीसरी प्रतिज्ञा करनी है, विकारों में नहीं जाएंगे। तो और इसके साथ नेक्स्ट प्रतिज्ञा करनी है कि कुसंग से अपना संभाल करेंगे, माया से अपने को बचा करके रखेंगे। और बाबा ने सावधानी दी। बाबा ने कहा, अगर देह से दिल लगाई या पुरानी दुनिया से दिल लगाई, तो बाबा ने कहा अपने स्वधर्म को भूल जाएंगे। स्वधर्म को भूलने से माया के वश हो विकार में चले जाएंगे, तो फिर बाप साक्षात्कार कराकर सजा देंगे। तो ये सावधानी को भी अटेंशन में रखना है। बाबा ने अटेंशन दिलवाया, देह अभिमान कड़ी बीमारी है, इससे अपने आप को बचा करके रखना है। तो इसके साथ याद के लिए बाबा ने कहा, योग बल होगा तब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अटेंशन दिलवाया, माम एकम याद करो। याद करने की विधि बताई, चार्ट रखो। चार्ट लिखना है, आत्मा समझ सारा दिन बाप को कहाँ तक याद रखा। और दूसरी याद करने की विधि बताई, यथार्थ पहचान। जब स्वयं की और बाप की यथार्थ पहचान होगी तो ये फलदायक याद रहेगी। इसके लिए बाबा ने कहा, चिंतन करना है, मैं आत्मा बिंदु हूँ, मुझ आत्मा बिंदु में ही सारे संस्कार हैं। मैं आत्मा ही पाठधारी हूँ, मेरा पाठ अविनाशी है। तो चलते फिरते बाबा का भी यथार्थ परिचय बुद्धि में स्मृति में रहे कि बाबा निराकार है, बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, लिबरेटर है। जब चलते फिरते यथार्थ स्व की और बाप की पहचान से बाप को याद करेंगे तो आत्मा पावन बनती जाएगी। नेक्स्ट विधि बताई, संबंध। तो बाबा ने कहा कि बाप के संबंध से हमें भविष्य के वर्षे का अधिकारी बनाते
हैं और टीचर बनकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है और यहाँ पर टीचर हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य का पढ़ाई पढ़ाते हैं और सतगुरु सर्व को पावन बनाकर सर्व की सद्गति करते हैं। याद की नेक्स्ट विधि है निरंतर याद। इसकी विधि बताई दिल यार्डे हाथ कार्डे। जब हाथ कार्डे और दिल यार्डे हैं, इसके लिए एग्जाम्पल दी। जैसे दुनिया में आशिक और माशूक धंधा दौरी करते भी एक दूसरे को याद करते हैं, तो हमें भी अपने रूहानी माशूक को कर्म करते समय याद में रहना है। तो नॉलेजफुल बन कर के रहना है। ये ड्रामा हार जीत का खेल है। इसमें आदि में राम राज्य थे, निर्विकारी थे, पूज्य थे। मध्य में रावण राज्य हुए, पतित हुए, विकारी बने, वर्थ नोटे पैनी बने। अंत में बाबा आकर के उच्च ज्ञान देकर वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। और सेवा में हमें त्रिमूर्ति शिव का परिचय देना है, बाप का परिचय देना है, हनुमान किसे कहते हैं और इसके साथ भुजाएं क्यों होती है देवताओं की, ये भी देवियों की ये बताना है, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना है। ओम शांति।